अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में एक बार फिर खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार बीफ पसंदों की रेसिपी लेके आए हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और उतनी ही खाने में आसान। इसके लिए हमने 750 ग्राम बीफ का अंडर कट के 1 सेंटीमीटर के स्लाइसेस काटे और उनको हैमर की मदद से चिपटा कर लिया। आप बेलन से भी गोश्त की बिटाई कर सकते हैं और हाथ हल्का रखेगा कि गोश्त चिपटा तो हो जाए लेकिन फट ना पाए। अगर आपको ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये काम आप अपने कसाई से भी करवा सकते हैं। अब आप इन पसंदों के ऊपर 4 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, तकरीबन आधा किलो के करीब दही ढालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दही की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, मगर अगर आपको ग्रेवी वाले पसंदे चाहिए तो मिकदार इतनी ही रखेगा। जब ये चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो इन पसंदों को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब आप 2 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची के दाने, 1 बड़ा तेज पत्ता, आधा टीस्पून पिसी हुई सौंठ, आधा टीस्पून काला जीरा, आधा ही टीस्पून सफेद जीरा, 8 से 10 लौंगे, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का और 10 से 12 काली मिर्चें। इन सारी चीजों को ग्राइंडर में ढलढला पीस लें। अब आप 2 बड़े साइज की प्याज लीजिए और उसे बारीक बारीक स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें और फिर ग्राइंडर में पीस लें। आप 1.5 टेबलस्पून खसखस लेके उसे पानी में भिगो दें और जब मिट्टी बैठ जाए तो उसे हिलाते हिलाते साफ खसखस छान लें। अब मैरिनेट हुई हुई चिकन को एक एक करके 1 कप तेल में शामिल कर दें। आप भी सोच रहे होंगे ये तेल का कलर कैसा है। ये वही तेल है जिसमें अभी हमने प्याज फ्राई की थी। खसखस का 1 टेबलस्पून शामिल करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करें। इससे आपके पसंदों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और वो पाउडर जो हमने पहले पीसा था 1 टेबलस्पून शामिल कर दें। आधा टीस्पून साबुत सफेद जीरा, 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसको मिक्स कर दें। यहाँ पे नमक की मिकदार थोड़ी कम रखनी है क्योंकि हम पसंदे में नमक पहले डाल चुके हैं। अब इस पे ढक्कन ढक दें और तेज आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पका लीजिए। हमने बीफ पर कच्चा पपीता लगा दिया था इसलिए ये अब तक पक चुके होंगे इंशाअल्लाह। अब मीडियम आंच रखते हुए इसमें पिसी हुई प्याज शामिल करें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देखेंगे प्याज डालते ही पसंदों का टेक्सचर चेंज होने लग जाएगा, जैसा कौरमे का हो जाता है। हमें पसंदे मुकम्मल तौर पे गले हुए पसंद हैं जो मुंह में ही जाते घुल जाएं। अगर आपको घुले हुए पसंद नहीं है तो शुरू में कच्चा पपीता नहीं लगाएंगा, वो खड़े खड़े बनेंगे। देखते ही देखते तली हुई प्याज सारा पानी पी जाएगी और तेल छोड़ देगी। यकीन करें इतना खूबसूरत कलर सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से आया है। अगर आपको थोड़ा हल्का कलर चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च की जगह सादी लाल मिर्च इस्तेमाल कर लेंगा। हाँ, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेंगा क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ होती है। हमने आपको ये वाली रेसिपी बहुत ही सादी और आसान बनाई है, वरना पसंदों की रेसिपी में ज़्यादातर पिसा हुआ खोपड़ा, चना पाउडर और बादाम भी डलता है। हमने कलर कंट्रास्ट के लिए इसके ऊपर हरी मिर्चें छिड़क दी हैं। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ अदरक से ही गार्निश कर लें और गर्मा गर्म नान के साथ नोश फरमाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।